मेनोपॉज के दरमियान बार बार आपको चिड़चिड़ापन होता है, अचानक आप बहुत अच्छे मूड में आ जाते हो, अचानक बहुत आपका मूड खराब हो जाता है, अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ये क्या होता है? दैट इज़ नोन एज मूड स्विंग्स। यस फ्रेंड्स, मूड स्विंग्स ये मेनोपॉज का बहुत बेसिक सिम्टम होता है जो हर एक महिला को महसूस होता ही है। क्या होता है इसमें बार बार हमें ऐसा गुस्सा आने लगता है, जहाँ पे हमें बहुत कम रिएक्ट करना था फिर भी हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिससे कभी कभी हमारे बच्चे पे हम बहुत गुस्सा करने लगते हैं, कभी हमारे हस्बैंड पे हमारा बहुत गुस्सा हो जाता है, या फिर कभी हमारे सर्वेंट्स भी इसका शिकार बन सकते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मूड स्विंग्स क्या होता है और कॉजेज ऑफ मूड स्विंग्स। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई डू मूड स्विंग्स हैपन। तो इसके 3 बहुत बेसिक कारण होते हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। ड्यूरिंग मेनोपॉज हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें बेसिक हार्मोन्स जो हमारे होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हार्मोन्स हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को ही कंट्रोल नहीं करते, साथ साथ में हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई इट्स हैपन कि जहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के फॉल डाउन हो जाता है, बार बार हमें मूड स्विंग बहुत आ जाता है, जहाँ पे एंग्जाइटी हो जाती है, बार बार हम लोग गुस्सा करने लगते हैं, बार बार हम इमोशनल, हमें रोना आ जाता है, बार बार हमें ऐसा होता है कि कोई मुझे सुनता ही नहीं है। नंबर 2 इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में एक रिफ्रेशमेंट के रूप में काम करते हैं, और ये हॉर्मोन्स ज़्यादातर हम जब बहुत अच्छी अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं तब वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। मैक्सिमम जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ये रिलीज़ होता है। एक्सरसाइज से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, साथ साथ में हमें फ्रेशनेस भी देते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक देता है। पर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी लाइफ बहुत सीडेंट्री है, तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में लैक होता है, जिसके कारण हमें बार बार हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे सुन नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें होती है और मूड स्विंग्स बार बार होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्लीप डिस्टर्बेंस। ड्यूरिंग मेनोपॉज 40 to 60% ऑफ द वुमेन होती है जिनकी स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ उनका वेट गेन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पे उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। स्लीप डिस्टर्ब होती है तो फिर से हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे दिन बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती है। साथ साथ में हमें रॉन्ग फूड क्रेविंग्स भी आती है जहाँ पे हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है। तो दीज आर द वेरी बेसिक 3 थिंग्स कि वुमेन ड्यूरिंग मेनोपॉज के टाइम पे मूड स्विंग्स को महसूस करती है। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मूड स्विंग से हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है। तो नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप। मूड स्विंग्स के कारण आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपको बार बार सबके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो चाहे घर में आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, या ऑफिस में आपके साथ कोवर्कर्स या आपके बॉस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें जब मूड स्विंग्स आता है तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, हम अपने दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारे रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होता है। फ्रेंड्स या फैमिली हमारे से थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं। नंबर 2, बॉडी में क्या इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा बिकॉज ऑफ मूड स्विंग स्ट्रेस हार्मोन हमारे, जैसे कि बोला जाता है कॉर्टिसोल, हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी का फैट बढ़ने लगता है, स्पेशली ऑन बेली फैट, जिसके कारण हमें वेट गेन और बेली फैट का प्रॉब्लम होने लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ मेंटल हेल्थ। बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। बहुत सारे लोनलीनेस आपको फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बोल रही हूँ पर कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता है, और जिसके कारण आपको ऐसा फील होता है कि आई एम अनहर्ड, या मुझे कोई इम्पोर्टेंस मेरी फैमिली में रहा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि क्या
कारण होते हैं मूड स्विंग्स के और उसका इम्पैक्ट हमारी वुमेन की लाइफ स्पेशली में कैसे बॉडी और हमारे रिलेशनशिप पे होता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके क्या इजी सॉल्यूशन है। मैं आज आपको ऐसे 3 इजी सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ जहाँ पे आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी फैमिली में अच्छे से आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो और अपना भी मूड एनहांस कर सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर 1 होता है हेल्दी डाइट। अगर आप ऐसी चीज़ों को खाओ जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखे, आपकी टोटल ओवरऑल हेल्थ को अच्छा लगे, तो वो सारी चीज़ें आप कर दो। जैसे कि वॉलनट्स हो गए, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी में डोपामिन हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स और आपकी ब्रेन हेल्थ को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो चाहिए वो मिलेगा। फ्लैक्स सीड्स ऑल्सो वेरी मच गुड ऑप्शन फॉर दिस। नंबर 2, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए कहीं पे भी जाओ, आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अपने गार्डन में वॉक करो, साइकिलिंग करो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गार्डन में वॉक करने जाओ, स्विमिंग करो, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जॉगिंग करने जाओ। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप में हैप्पी हार्मोन्स डेवलप करोगी, और जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेंगे और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप साइकिल। आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए। फ्रेंड्स, ये टाइम दरमियान बहुत सारी वुमन को प्रॉब्लम होता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, पर अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट लेते हो, अपनी थोड़ी एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिव रहते हो पूरे दिन के टाइम पे, रात को स्क्रीन टाइम अपना कम करके अच्छे से कोई मेडिटेशन या कोई योग निद्रा का वीडियो सुन के या ऐसा कुछ भी करके आप सो जहाँ पे आपको एक रिलैक्सेशन फील हो और जिससे आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो। बार बार आपको सुसु जाने का, बार बार पानी पीने का, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी ही होगी। इसलिए आपको साउंड स्लीप चाहिए जहाँ पे 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी हो, जिससे आपको ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिले। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें बहुत नेचुरल वे से हमें करनी है। यहाँ पे हमें कोई दवाई या कोई ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। नंबर 1 इज़ डाइट, नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज एंड नंबर 3 इज़ मेंटेन योर स्लीप साइकिल। तो अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम से जूझ रही है या आपके आसपास कोई ऐसी वुमन है जिनको ये मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में मैंने बहुत सिंपल टिप्स बनाई है और अगर आप डिटेल में उसको जानना चाहते हो कि कैसे ये सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पाए, कैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स को हम मैनेज कर पाए, तो डू चेक आउट माय न्यू कोर्स दैट इज़ फर्स्ट टाइम लॉन्च इन इंडिया इन हिंदी, और वो है मेनोपॉज द सेकेंड स्प्रिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। डू चेक आउट फॉर माई कोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल फॉर द कोर्स। थैंक यू। हैप्पी मेनोपॉज।